सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। ओम शांति। आज 23 सितंबर 2021। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे मनमना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो। यही है बाप का सहयोगी बनना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मनमना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो। यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर न करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है, वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह महिमा किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है, जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है।
यह है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। तो बाबा कहते रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं, तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। दुनिया भी उत्तम बन रही है और दुनिया में रहने वाले भी उत्तम बन रहे हैं। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है, नहीं। नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु है सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहां से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्थान था। अब परिस्थान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है बहुत बहुत सहज। ना कोई खाने की दवा है, ना कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है। इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। यह तो जरूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाप कहते हैं कि मैं सर्व का सद्गति दाता हूं, तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापिस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े। बाप तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो। जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे वह बाप को देख फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सहयोग किया, वैसे बाबा कहते हम बच्चे भी फॉलो करें। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप कल्प कल्प आकर कहते हैं पतित से पावन मुझे याद करने बिगर नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूं क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना है मनमना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन पुरुषोत्तम बन स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे, है ना। दोनों पुरुषार्थ करेंगे तो दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। बाप यह सभी बातें डिटेल में समझाते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है।
तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख आता है ना। बाबा कहते जैसे रात के बाद दिन आना ही है, वैसे दुख के बाद सुख के दिन आने ही हैं। यह अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है, तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उन्हों को माथा टेकते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य की धारणा करते हैं। तो दुनिया के गृहस्थी पतित मनुष्य उनको नमन करते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं, यह तो कॉमन बात है। पतित पावन बाप को न जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, फारकती, देवंती और भागंती, डिससर्विस करंती बन जाते हैं। सर्विस और डिससर्विस दोनों होती रहती हैं। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं, डिससर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है ना। बाबा कहते बाबा के डिससर्विस करते तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिससर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिससर्विस करते तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिससर्विस करेंगे तो फिर अवलाओं पर विघ्न पड़ेगा, है ना। कोई एक गलत काम करेगा, लेकिन उंगली तो संस्था के ऊपर उठती है। फिर जो बांधेलियां हैं, माताएं, कन्याएं हैं, उनको भी उनके घर से रोकथाम होने लगती है कि भाई वहां जाती हो उस संस्था में जहां ऐसे काम होते हैं। तो बाबा कहते हैं माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए हैं ना। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगन करते हैं। बाप माताओं के सिर पर कलश रखते हैं, पहले है माता, पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। यहाँ बाप निरहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं। तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूं। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया। सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते हैं। रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। बाप कहते हैं मैं किसको भटकाता नहीं। बाबा कहते यदि आपने रचना की है, बाल बच्चे हैं, तो उनकी संभाल करना भी ड्यूटी है। हाँ, जो कन्याएं हैं, फ्री हैं, तो बाबा कहते भले वो बाबा की सेवा में लगे। मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ।
माया आकर दुखी करती है, यह भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर यह धंधा नहीं करते हैं। यह तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं। कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं कि पता नहीं किस जन्म में कौन सा पाप कर्म किया था जो आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कब कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करते हैं। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, गुप्त मेहनत है। ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। बाबा कहते कितना ही ज्ञान सुन ले सुना ले, उससे कोई आत्मा पावन नहीं बनेगी। आत्मा तो बाबा की याद से ही पावन बनेगी। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों के एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर वह है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकेंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाबा कहते बाबा को याद करते करते ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। बाप कहते हैं मन मना भव, तुम स्वर्ग तुम कर्म योगी हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ एक बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, यह सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है। जो आत्माएं हैं वही है, कम जास्ती हो नहीं सकती। बाबा कहते जितनी आत्माएं हैं सो है, बाकी आत्माओं की संख्या में कम ज्यादा नहीं हो सकता। एक्टर सब पूरे हैं। तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में है, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं। मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं,
परंतु छूट नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं नियम नहीं है, सबको इस ड्रामा में मंच पर अपना अपना पार्ट अदा करने आना ही है। जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर आना है। बाप कहते हैं मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प में आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है। तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और न जाने कोई। सदगति का उपाय बाबा से ही हम बच्चों ने जाना है। बाबा कहते बाकी तो कोई नहीं जानते हैं। वह गाते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो, मूल बात है याद की। फिर अंधों की लाठी बनना है, ये है पुरुषोत्तम युग। यह 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। यह सभी भक्ति मार्ग, उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। भक्ति न करने वालों को इरिलीजियस कहते हैं, तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल, सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते जो भगवान के यज्ञ के डिससर्विस कराए उसको महापापी कहेंगे। उनसे भी जास्ती पाप आत्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते हैं, मेरी निंदा कराते हैं। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, धर्मराज की सभा बैठती है। बाबा कहते बड़ी कड़ी सजा मिलती है। प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा न सके। नर से नारायण बनने का। बाबा कहते जो बाबा की निंदा कराएंगे वो ऊंच पद नहीं पा सकते। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक ठौर न पाए, वह कौन सा ठौर है। वह ठौर तो बता नहीं सकते। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है। सतगुरु तो शिव बाबा ही है, लेकिन दुनिया के जो गुरु हैं वो अपने ऊपर गुरु का टाइटल लगा कर बैठे हैं। माना जैसे बाप की पगड़ी खुद पहन रखे हैं। टीचर कहते हैं अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है। यहाँ कोई पावन होते नहीं, अभी सबको पावन बनना है। कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में सब पतित है और बाबा कहते सबको पावन बनना है, क्योंकि पावन बनने बिगर घर परम धाम वापिस जा नहीं सकते। राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो यह सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या। परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम माया। बाबा कहते
इतनी ऊंची प्राप्ति से भी माया वंचित करा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। माया के तूफानों से डरना नहीं। पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। बाबा कहते अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर